नमस्ते बच्चों, आप सभी को स्वागत है गाइड ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 की। जी हाँ विद्यार्थी जी, आप लोगों ने सही सुना। बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 की बात करने वाले हैं, जिसमें विषय रखा गया है हिंदी। आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा विषय क्या रखा गया है, हिंदी रखा गया है। और हिंदी में कौन चीज, हिंदी में कौन चीज, तो वो है वर्णिका। हिंदी में कौन चीज, तो वो है वर्णिका। स्पष्ट रूप से आप लोग देख रहे होंगे वो क्या है, वर्णिका है। आप लोग को दिखाई रहा है। और चैप्टर कौन सा है, ये जी हाँ, चैप्टर कौन सा है, फटाफट से बताएंगे सभी लोग, कमेंट बॉक्स में बताएंगे चैप्टर कौन सा है। तो जी हाँ, चैप्टर जो है वो माँ है। क्या है, माँ है। आप लोग को बिल्कुल सही तरीके में दिखा सकते हैं, क्योंकि उससे पहले मैं छोटी सी बात कहूँगा। क्योंकि माँ ऐसी शब्द है जिसे बोलने पर लोगों के दिल, मन और पूरे शरीर एकदम इत्मीनान से ठंडे पड़ जाते हैं, एकदम शांति छा जाती है। और माँ शब्द को कोई बयान नहीं कर सकता है, ये कैसा शब्द है। ठीक है, ये दिलों में रग रग में समाया हुआ ये शब्द हमेशा सभी को सुनाई देता है, वो आप लोग में भी होगा। जी हाँ, बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 में हिंदी वर्णिका, जिसके चैप्टर है माँ, चैप्टर नंबर 3 है माँ, जिसका ऑब्जेक्टिव पूरे संपूर्ण तरीका में क्लियर कर दिया जाएगा। इसमें एक भी ऑब्जेक्टिव आप लोग को बिहार बोर्ड में नहीं छूटेगी, ये तो मेरी गारंटी है। आप लोग कहीं पर गांठ बांध ले, लिख ले सादे पन्ने पर, स्टाम्प पेपर। ठीक है, इस चैप्टर से नहीं छूटेगी तो नहीं छूटेगी। ठीक है, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। उसके बाद फटाफट से आप लोग क्या करेंगे, इस चैनल को सबसे पहले, इस चैनल को आप लोग क्या करेंगे, इस चैनल को फटाफट से शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास। फटाफट से क्या करेंगे, शेयर कर देंगे। जल्दी जल्दी से शेयर कीजिए, सभी लोग शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए, बाद में नहीं अभी कर दीजिए। और दोस्तों को ऐसा नहीं समझते हमसे ज़्यादा पढ़ लेगा अगर मैं उसको वीडियो भेज दूं, ऐसा नहीं होता है। जब तुम किसी को मदद करोगे तब तुम्हें कोई मदद करेगा, तब तुम्हें मालूम चलेगा, पता चलेगा। ठीक है, शेयर कर दिए, बिल्कुल शेयर कर दीजिए तो अच्छी बात है। उसके बाद इस चैनल पर आप लोग नए होंगे तो चैनल को क्या करेंगे, फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। और भाई सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना। क्यों, क्योंकि ऐसा वीडियो फिर नहीं मिलेगा। और फिर ऐसा वीडियो इसी तरह का अगर और चैप्टर का आप चाहते हैं तो आप लोग को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, तभी आप लोग को ये वीडियो डेली मिलता रहेगा। नोटिफिकेशन को भी ऑन करना है, जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोग के पास जाती रहेगी। क्योंकि हमेशा में आप लोग के साथ राम निवास सर खड़े रहे हैं, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, चलिए अच्छी बात है। उसके बाद आप लोग को बता दो, ये जो चैप्टर है इसके लेखक ईश्वर पेटलीकर जी है, ईश्वर पेटलीकर जी है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। इसमें माँ, माँ जो एक शब्द है माँ, इसका पूरे चैप्टर में वर्णन किया गया है। इसमें पूरे चैप्टर में माँ शब्द का ही वर्णन किया गया है। इसमें माँ और एक बेटी होती है, माँ और एक बेटी होती है। जो बेटी पागल और गूंगी दोनों होती है। एक बेटी होती है, एक क्या होती है, बेटी होती है जो पागल और गूंगी दोनों होती है। एक बेटी होती है जो पागल होती है, क्या होती है, पागल होती है। ठीक है, एक बेटी होती है, पागल होती है और गूंगी भी होती है। और क्या होती है, गूंगी भी होती है, प्लस गूंगी भी होती है। ठीक है, तो इस बेटी और माँ में इतना गहरा संबंध होता है, और माँ बेटे और बेटी में इतना प्यार होता है, इतना संबंध होता है, वो तो किसी को बयान नहीं कर सकता है। वो मैं शब्दों में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जो भी कुछ बता सकता हूँ वो बता रहा हूँ, आप लोग के सामने प्रकट कर रहा हूँ और बता ही रहा हूँ, बताऊंगा ही। क्योंकि माँ और बेटी बेटा के साथ ऐसा संबंध होता है जो किसी दुनिया में किसी के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, ये दुनिया में कोई भी आपको वैसा ताकत, वैसा साहस, वैसा उत्साह और वैसा मन लगन के साथ आप लोगों को कोई भी साथ नहीं दे सकता है। वो एक ही दे सकता है, तो वो है माँ, वो है माँ। माँ के बिना इस दुनिया तो पूरा संसार अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। इसीलिए कभी भी अपने माँ से
दूर होने की कोशिश मत करना चाहिए, मत होना चाहिए। ठीक है, ये ख्याल तब आता है जब आप पास रहते हैं, तब महसूस नहीं हो पाता। जब कभी अभी दूर जाएंगे, सॉरी, एक बैलून फट गया टीचर्स डे के कारण, ये अभी तक शायद लगा हुआ है, इसी कारण से फूट गया था। ठीक है, तो माँ और बेटे क्या समझा रहे थे वो भी मैं भूल गया। माँ और बेटे की ऐसी तरफ आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा, वो बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। सॉरी, शुरू तो हो चुका ही है, सब कुछ बिल्कुल बता दिया हूँ। और माँ बेटी के बारे में इसमें बेटी पागल होती है और माँ अपने बेटी को बहुत अच्छे तरह से, ढंग से, अच्छे तरीके से उसके साथ ताल्लुक़ रखती थी और उसकी सेवा करती थी। क्योंकि वो पागल और गूंगी थी, तो उसको कई सारे गाँव के लोग जो थे वो चिढ़ाते थे। क्या करते थे? चिढ़ाते थे। उस लड़की को बहुत सारे लोग, गाँव अगल-बगल के होते हैं, वो चिढ़ाते थे। माँ को बहुत ही टेंशन की बात होती है, क्योंकि जब किसी प्रकार की परेशानी आ जाती है अपने बेटे को, अपने बेटिया को, लड़का को या लड़की को, तो उनको काफ़ी सारी परेशानी और दिक्कत और सामना करना पड़ता है। ठीक है, यही दिक्कत को उन्होंने सोचा कैसे इसे हल किया जाए, जिससे कि हमारी सारी दुख दर्द समाप्त हो जाएगी। ठीक है, और इसमें माँ और बेटी, यानी कि जो बेटी थी वो जन्म से जिसका, जो पागल बेटी थी जिसका नाम मंगू था। क्या नाम था? मंगू। क्या नाम था? मंगू। जी हाँ, यह बेटी जो पागल थी जिसका नाम क्या था? मंगू था। क्या नाम था? मंगू नाम था, जिसका नाम मंगू था। जिसका नाम क्या था? मंगू था। मंगू मंगू जो थी, क्या, मंगू जो थी वो पागल और गूंगी जन्म से ही थी। ठीक है, जन्म से ही थी। उसे उसी के तरह एक लड़की थी, एक लड़की थी, वो ठीक किसी हॉस्पिटल से ठीक होकर आई थी। क्या होकर आई थी? ठीक होकर आई थी। तो अपने वो हालात बताया गया, समझाया गया, बताया गया कि एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ अच्छे तरीक़ा से इलाज की जाती है और वो हॉस्पिटल में बड़ी ढंग और ताल्लुकी के साथ पेशेंट के साथ व्यवहार किया जाता है, और उस व्यवहार में कई सारे मरीज जो हैं तो ठीक होकर आए हैं, और आप ही के गांव में एक ठीक होकर आया है, आप उससे बात कीजिए। तो मंगू की माँ उससे बात करती है, पता चलती है, तो फिर वहाँ सब लोग ले जाने की कोशिश करते हैं। तब मंगू की एक भौजाई होती है, एक भैया होते हैं, तो भैया को बोला जाता है, उसके यानी कि एक माँ थी, माँ अपने बेटों को बुलाती है और ले जाती है शहर में। उस शहर में थी और गांव से वो शहर ले जाने के लिए, तो उसके पास उस रेल स्टेशन पर भी जाती है। रेल स्टेशन जो कि बैलगाड़ी से जाती है। रेलवे स्टेशन किस चीज़ से जाती है? बैलगाड़ी से जाती है। उसके बाद वहाँ से वो ट्रेन पकड़ के जाती है, चली जाती है हॉस्पिटल में। जब हॉस्पिटल में वह जाती है लड़की, तो वहाँ पे उस माँ को छोड़कर आने की दिल नहीं करती है, क्योंकि माँ से इतना लगाव जो होता है अपने बेटी को, ठीक है, लगाव काफ़ी होती है। इसी लगाव के कारण जब वो लौटती है तब बोलती है, मेरी बेटी को आप तनी सही से रखिएगा, ये बहुत ही नटखट है, ऐसी करती है, ऐसी बदमाश करती है। इसे जब रात में सोती है तो इसे लाइट बंद कर दीजिएगा, क्योंकि इस रोशनी में इसकी नींद नहीं आती है। ऐसा-ऐसा इस लड़की के पास था, हालात थे और खराबी स्थिति थोड़ा अच्छी नहीं थी। और अस्पताल को लग रहा था माँ को जो गौशाला होता है, ऐसा भी उनको लग रहा था। किनको? तो माँ को लग रहा था अस्पताल थोड़े होता है, ये तो गौशाला होता है बिल्कुल। और बीच में एक बात और आती है, जब किसी ऋषि मुनि और ओझा के तहत उसे दिखाया जाता है, तो उस ऋषि मुनि और बड़े जो वेदांती थे वो बताते हैं कि मंगू जो है, मंगू वो अगहन महीने में ठीक हो जाएगी, अगहन महीने में ठीक हो जाएगी। इसीलिए माँ को आराध्या देव यानी कि आशा बैठ गया था कि मेरी मंगू जो है ये माँ अगहन महीने में क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी, बिल्कुल एकदम तंदुरुस्त हो जाएगी, एकदम सभी लोगों की तरह वह व्यवहार करने लगेगी। ठीक है, और माँ हमेशा मंगू को जो हॉस्पिटल में भर्ती करना चाहती थी, वो गर्मी के समय में ही हॉस्पिटल में वो भर्ती करना चाहती थी। सॉरी सॉरी सॉरी।
थोड़ा तबीयत सही नहीं है लग रहा है। और मंगू कभी कभी सही से सो भी नहीं पाती है। तो इस पर बात बोले कई सारे जो वहाँ के परिचारिका और जो नर्स वगैरह थी, बोली यहाँ पर रात में कम से कम 4-5 बार इसको जांच की जाती है, देख रेख की जाती है जे कि किसी पेशेंट के साथ किसी प्रकार की परेशानी समस्या तो नहीं है। ठीक है। और इसी में एक मंगू की बहन भी होती है जिसकी शादी भी हो जाती है, जो कि 14वीं वर्ष में पर होता है। यानी मंगू की जो बड़ी बहन है वो 14 वर्ष की होती है, तभी उसकी शादी भी कर दी जाती है। और जब ठीक होने की जो बात होती है वो 14 वर्ष पर ही होती है, 14 वर्ष पर ही कही जाती है, देखा जाता है किसी तांत्रिक के द्वारा। ठीक है, यहाँ तक किसी को किसी प्रकार की परेशानी, जो भी कुछ कहानियां थी आप लोग को स्पष्ट कर दिए हैं। इसके तहत आपकी जो भी ऑब्जेक्टिव जो आएगी आगे की, वो सारी बिल्कुल एकदम गर्दा उड़ा के आप लोग सभी क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से आप दे सकते हैं। ये बड़ी अच्छी सी बात है और कहानी से आप लोग को बिल्कुल समझ में आ ही गई हो। ठीक है, चलिए मैं इस वीडियो को और ज़्यादा तरीका से ऑब्जेक्टिव को शुरू कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग तैयार हैं? यस लिखकर कमेंट में जल्दी से फटाफट से बोलेंगे, फटाफट से यस लिखेंगे, जल्दी से, फटाफट से। क्लियर? चलिए क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए तैयार है तो बिल्कुल आप लोग के हाजिर है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रही है? क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यानपूर्वक आप लोग देखिए। क्वेश्चन कर रही है 1 नंबर, ये 3 गोरे निष्णात, 3 गोरे निष्णात डॉक्टरों ने एकमत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया। यानी 3 गोरे गोरे मतलब उजले उजले जो डॉक्टर जो बचपन अभी एकदम जवान ही है, वो एकदम एकमत होकर मतलब एकजुट हो गया, एक जगह सभी लोग आ गए। मंगू के पागलपन को देखे, उसके बाद उनका इलाज के लिए बताया गया, ये चीज किया जाए, वो चीज किया जाए, क्या किया जाए वो बताए। तो इलाज संभव है, कुछ कहा नहीं जा सकता, पागलपन मिटाना संभव नहीं है, इलाज की आवश्यकता नहीं है। कौन सा ऑप्शन होगा? फटाफट से सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी जवाब देंगे। जी हाँ, जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी। 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो हमारे अनुसार से 1 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो होगा पागलपन मिटाना संभव नहीं है। पागलपन मिटाना संभव नहीं है, ये आ रहा है। ठीक है, इसका क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी। क्या सी होगा? फटाफट से जवाब देंगे सभी लोग। 3 गोरे निष्ठान डॉक्टर ने एकमत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया। 3 नंबर से 1 नंबर सही है या गलत? लेकिन मैं इतना कहानी बताता हूँ, मन तक रहा है किसी का आंसर नहीं बता दूं। ठीक है, आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, सही है या गलत? ये आप लोग कमेंट करके बताइए फटाफट से, इसका आंसर क्या होना चाहिए? 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आप लोग HW में इसका आंसर बताएंगे फटाफट से, कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की। मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? जो मंगू थी उनकी माँ, मंगू की जो माँ थी उनकी कितनी संतानें थी? यानी मंगू कै भाई बहन थी? 2, 3, 4, 5। सभी लोग प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी जवाब देंगे इसका जल्दी से। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए 4। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ। हर क्वेश्चन में आप लोग दिखा सकते हो माँ, हर चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, वर्णिका लिखा हुआ है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ। मंगू के अलावा उसकी माँ कितनी संतानें थी? यानी मंगू के अलावा उसकी माँ, उनकी माँ जो थी मंगू की, उनकी कितनी संतानें थी? 2 थी, 3 थी, 4 थी या 1? सभी लोग प्यारे प्यारे विद्यार्थी जवाब देंगे। हमारे अनुसार से नहीं, तुम्हारे अनुसार से, क्योंकि मंगू 1 थी। और पिछले वीडियो में यानी पिछले क्वेश्चन में ही बताया गया कि मंगू के माँ की जो संतानें थी वो 4 है। कितने संतानें हैं? 4 है। जब 4 संतानें हैं जिसमें एक मंगू ही आ गई, सॉरी, एक मंगू ही आ गई, तो और कितने बचे? 3 ही बचेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 3 ही होगा। अगला जो आंसर होगा, मंगू की उसकी उसकी माँ की कितनी संतान है?
मंगू के अलावा, तो उसका आंसर क्या जाएगा? 3 ही हो जाएगा। ये पिछले क्वेश्चन की बात है ये, इसका जो आंसर था वो क्या था? इसका आंसर 4 था। इसका जो आंसर होना चाहिए वो कितना हो जाना चाहिए? वो 3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। समझ गए? इसका जो आंसर होना चाहिए वो 3 होना चाहिए। ये 4 नहीं होगा, उसमें 4 था। क्लियर? बिल्कुल, इट्स दैट क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन है? माँ जो ये कहानी है इसका मुख्य पात्र कौन है? फटाफट से सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी जवाब देंगे। माँ ये कहानी जो दिखाई दे रहा है आप लोग को, इसका मुख्य पात्र कौन है? माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन है? माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन है? माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन है? फटाफट से सब लोग जवाब देंगे। माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन है? लक्ष्मी है, सीता है, नजम्मा है या मंगू है? इसका जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, बिल्कुल सही। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मंगू। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सभी लोग का। क्वेश्चन नंबर अब बात कर रहा हूँ 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करे? मंगू जन्म से ही थी, यानी मंगू जन्म से क्या थी? पागल थी, गूंगी थी, अंधी थी, या ए एवं बी दोनों? इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी होगा, ए एवं बी दोनों, यानी पागल और गूंगी दोनों थी। कौन? मंगू। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 क्या करे? मंगू के कितने भाई थे? मंगू जो था उनके कितने भाई थे? 2 थे, 1 थे, 3 थे, 4 थे? 6 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो मंगू 2 बहन थी, मंगू की 2 बहन थी और 2 भाई था, यानी कि भाई पूछ रहा था। इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आंसर 2 हो जाएगा। अब मंगू की भाई भी कितनी थी? तो 2 थी। भाई भी कितना, देखो एक भाई तो बता दिए, बहन के बारे में बता रहा हूँ। 1 मिनट। भाई जो है वो 2 है, अब बहन जो है वो क्या है? तो 2 है, और टोटल जो है वो 4 है। टोटल कितने हैं? भाई 2, बहन 2 और टोटल 4। ठीक है, बिल्कुल क्लियर, इट्स दैट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? पराई माही कान छेदती है, यह कहावत है, मुहावरा है, छंद है, सोठा है? जल्दी से बताएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही। वो कहावत, पराई माही कान छेदती है, कहावत है। ठीक है, चलिए क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करो, क्वेश्चन नंबर 8। किसने कहा था कि अगहन महीना में मंगू ठीक हो जाएगी? किसने कहा था कि अगहन महीना में मंगू ठीक हो जाएगी? ज्योतिष, पंडित, विद्वान या वैज्ञानिक? 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हमारे अनुसार से जो होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए होना चाहिए। वो कौन होना चाहिए? तो ज्योतिष होना चाहिए। कौन होना चाहिए? ज्योतिष होना चाहिए। ठीक है, इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ज्योतिष। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? माँ के लिए कौन सा आराध्या देव बन गया? माघ, अगहन, पौष, चैत, यानी माँ के लिए कौन सा महीना जो था वो आराध्या देव बन गया था? तो अगहन महीना में ही ठीक हो जाएगी, इसीलिए जो माँ को आराध्या देव बन गया था वो अगहन ही बन गया था। इसका जो आंसर होगा वो अगहन हो जाएगा। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर चलो, बिल्कुल चलता हूँ। और इस क्वेश्चन का जवाब फटाफट से सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी जवाब देंगे। 10 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। मंगू कब से पागल है? मंगू जो है वो कब से पागल है? 5 साल से, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी करा है 3 साल से। ऑप्शन नंबर सी करा है 2 साल से। ऑप्शन नंबर डी करा है जन्म से। इसका जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, वो होगा जन्म से, क्योंकि मंगू जो थी वो पागल और गूंगी जन्म से ही थी। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करे? माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? माँ जो कहानी है वो कौन से भाषा में, ये चैप्टर लिखा गया है माँ, माँ, वो कौन से भाषा में लिखी है? कन्नड़ में लिखी गई है, गुजराती में, तमिल में, उड़िया में?
फटाफट से सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जवाब देंगे। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 11 नंबर का जो आंसर होना चाहिए गुजराती। क्या हो जाना है इसका आंसर? गुजराती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रही है? मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? मंगू की जो माँ थी वो अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? गौशाला की, पाठशाला की, कारगार कारागार की या छात्रावास की? 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सभी लोग जल्दी से जवाब देंगे। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी जवाब देंगे। मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? ये बात मैंने शुरू में ही बोला था। मंगू की जो माँ है वो अस्पताल को गौशाला की उपमा दे रही थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रही है? क्वेश्चन नंबर 13, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? जो माँ कहानी है वह किस लेखक यानी कौन से लेखक इस चैप्टर को लिखे हैं? लेखक है बताइए। क्या श्रीनिवास जी है या सातकोड़ी होता जी है, ईश्वर पेटलीकर जी है या सुजाता जी है? जल्दी से सभी लोग जवाब देंगे। 13 नंबर क्वेश्चन का जवाब। इसका जो आंसर शुरू में हमें बताया था वो इसका आंसर क्या था? तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी था, वो ईश्वर पेटलीकर जी। यानी इस कहानी के लेखक कौन है? तो ईश्वर पेटलीकर जी। क्लियर सभी लोग का? जल्दी से यस लिखेंगे। क्लियर होगा तो यस लिखेंगे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 14 नंबर क्वेश्चन करें, खून की सगाई किसकी? खून की सगाई किन की प्रसिद्ध कहानी है? सातकोड़ी होता जी की, ईश्वर पेटलीकर जी की, सुजाता जी की या सावरदया जी की? जवाब देंगे सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ईश्वर पेटलीकर। क्यों? क्योंकि चैप्टर ही है माँ, इसके लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर जी। इसका आंसर जो होना चाहिए वो क्या होगा? ईश्वर पेटलीकर जी होगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15, उस कुसुम की तरह यह भी थोड़े समय में समझदार हो जाएगी, यह किसने कहा? जल्दी से बताएंगे। उस कुसुम की तरह यह भी थोड़े समय में समझदार हो जाएगी, यह किसने कहा? यानी कुसुम ही लड़की थी जो ठीक होकर आई थी, तभी तो मंगू गई थी शहर में। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर ने, मैट्रन ने, कम्मू ने, इनमें से कोई नहीं। अब मंगू की बहन का नाम था कम्मू। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? तो जो कम्मू की नहीं सॉरी कुसुम की जो रिलेशन की थी, यानी कि जो गांव वाले जो लोग थे वो चर्चा कर रहे थे जो कुसुम ठीक होकर आ गई है और वहां वहां अगर जब मंगू जाएगी तो वो भी ठीक होकर आ जाएगी बिल्कुल अच्छी तरीका से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 की। कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई उसका नाम क्या था? कन्या विद्यालय में पढ़ती थी तो कौन? तो कुसुम। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? कुसुम हो जाएगा। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। 16 नंबर क्लियर? बिल्कुल क्लियर। 17 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दौड़ो रे दौड़ो मेरी मंगू को मार डाला रे, ऐसा कहते हुए कौन चीख रही थी? दौड़ो रे दौड़ो मेरी मंगू को मार डाला रे। बड़ी बेटी, माँ, छोटी बेटी और बहू। ऐसा सब जो बोलेगी वो माँ ही बोलती है और कोई दूसरा नहीं बोल सकती है। 17 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी सही होगा। ठीक है, बिल्कुल बी सही है। ठीक है, चलिए इसका जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर
18। 18 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे फटाफट से सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन, माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया? इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, माँ जी ने। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, माँ जी ने। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करता हूँ हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 19 क्या कर रही है? मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है? मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है? मन्नू, मिनी, कुसुम, कम्मू। मंगू की जो बड़ी बहन का नाम था वो था कम्मू। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? कम्मू। ऑप्शन नंबर डी होगा 19 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कराओ। मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? मंगू को जो प्रकृति मौत को क्या मानती थी? बंधन, मुक्ति, छुटकारा या संतोष? जल्दी से जवाब देंगे सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी, जवाब देंगे इसका 20 नंबर क्वेश्चन का। मंगू की प्रकृति की मौत को माँ क्या मानती थी? 20 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। जल्दी से। इसका जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। इसका जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होना चाहिए, वो होना चाहिए छुटकारा। क्योंकि मंगू की प्राकृतिक मौत हो जाएगी भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, जो प्राकृतिक के द्वारा, प्राकृतिक में जो चल रही है उसके द्वारा अगर मौत हो जाती है, यानी आपरूपी से मौत हो जाती है, तो छुटकारा मिलती है। अगर किसी के द्वारा मारी जाएगी तो छुटकारा नहीं, पाप चढ़ जाएगा, ठीक है। ये कहना चाह मंगू की माँ की। तो क्वेश्चन नंबर 21 कर रही है, माँ को कितनी पुत्रियां थी? माँ को कितनी पुत्रियां थी? 3, 4, 2, 5। 21 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से। इसका जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर दो। ऑप्शन नंबर दो। मंगू की माँ को कितनी पुत्रियां थी? 2। अब पुत्र भी कितना था? 2। वो पिछले वीडियो में, मतलब पिछले स्लाइड में मैंने बताया था, ये पुत्रिया, पुत्रिया जो है, पुत्रिया वो कितनी है? 2। पुत्रिया कितनी है? 2। और पुत्र कितना है? पुत्र, पुत्र जो है वो भी 2 है, टोटल जो है वो 4 है। पिछले स्लाइड में भी बताया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, माँ जी किसे गौशाले की उपमा देती थी? घर को, अस्पताल को, विद्यालय को या मंदिर को? इसका जो आंसर होगा वो माँ जो थी वो अस्पताल को ही गौशाला की उपमा थे। नहीं, माँ थी अस्पताल जो था उसको बिल्कुल गौशाला की तरह मानते थे। कौन था? माँ। कौन माँ था? मंगू की माँ, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। सिंह काली, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन, काला पानी। काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? काला पानी। ये क्वेश्चन ये एक्स्ट्रा कहाँ से ही घुसा देता है बच्चा, लिख देता है, वो समझ से तो बाहर कर देता है। ये क्वेश्चन कहाँ से आता है, ठीक है। चलिए बात करता हूँ। काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? सात कोरी होता जी का, सुजाता जी का, सावरदैया का या ईश्वर पेटलीकर जी का? 23 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर? सभी जवाब देंगे जल्दी से, जल्दी जल्दी। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी होगा, वो होगा ईश्वर पेटलीकर। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते हैं? गौशाला, पाठशाला, कारागार या अस्पताल? मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते हैं? गौशाला, पाठशाला, अस्पताल, कारागार? 24 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी, जल्दी से। 24 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 क्या करे? ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार लेखक है? ईश्वर पेटलीकर जो है वो किस भाषा के कथाकार लेखक है? मलयालम, मराठी, भोजपुरी, गुजराती? इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए गुजराती, क्योंकि वो लिखा गया है वो गुजराती भाषा में ही लिखा गया है। कौन? माँ और अनुदित भी है, ठीक है। चलिए
26 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रही है? पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता है? बांध कर, स्वतंत्र कमरे में बंद कर, ऊंचे स्थान पर। 26 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे जल्दी से सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। इसका जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी होना चाहिए। कमरे में बंद कर ही पागल लोगों को रखा जाएगा। अगर कमरे में बंद कर क्या करेगा, क्या नहीं, बदमाशी करेगा, क्या तोड़ फोड़, सब कुछ हिला डालेगा। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की अब बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है? मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? मंगू को में भर्ती कराने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? डॉक्टर से, मजिस्ट्रेट से, सिविल सर्जन से या पुलिस से? 27 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। इसका जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी होना चाहिए, वो मजिस्ट्रेट से। यानी ऑर्डर किसका प्राप्त किया गया? तो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर प्राप्त किया गया। फिर उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया किसको? तो मंगू को। क्लियर यहाँ तक? किसी को किसी प्रकार की परेशानी तो बताइए। 28 नंबर क्वेश्चन, रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, यह बात किसने कहा था? भाई ने, बहन ने, दादी ने, माँ ने? यह बात जो कहा था वो माँ ने ही कहा था कि अगर मंगू को कमरे में लाइट अगर जलती रहेगी, रोशनी रहेगी, तो उसे नींद नहीं आएगी और जागती ही रह जाएगी सारी रात। ठीक है, इसीलिए बोला था उसको रोशनी को बंद कर दिया जाए डेली वे में। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है? कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था? यानी कौन सा महीना था जिसमें माँ को लग रहा था कि मंगू ठीक हो जाएगी, एकदम बिल्कुल अच्छी हो जाएगी? और कौन बोला था? तो ज्योतिष बोला था। वो कौन सा महीना था? अगहन का महीना था। वो कौन सा महीना था? अगहन का था। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। 30 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? माँ के भाव में एवं ममता के बातों को कौन समझ गया था? भाभी यानी बहू, पुत्री, पति या पुत्र? जल्दी से बताएंगे। 30 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी फटाफट से विद्यार्थी जी, जल्दी जल्दी जवाब देंगे। इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, वो होगा पुत्र। यानी माँ जो बोल रही थी जे बेटा ऐसा ऐसा बात है, सब कुछ हो रहा है ना, सब जो एक है कुसुम लड़की वो ठीक होकर आई है, तो इस हॉस्पिटल में, वही हॉस्पिटल में चला जाए, ऐसा ऐसा बात का बिल्कुल बोला ठीक है चलते हैं। क्लियर? तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। उसके बाद बताएंगे आप लोग 30 क्वेश्चन में आप लोग का कितना सही हुआ। जिनका जिनका 30 आया है वो टारगेट यानी दिल का चिन्ह बना के भेजेंगे। जिनका जिनका 30 आया है फटाफट से दिल का चित्र बना के भेजेंगे। ठीक है, फटाफट से, जल्दी से। क्लियर सभी लोग का? और जिनका 30 से कम आया उनको मैं बताऊंगा आज मेहनत थोड़ा ज्यादा कीजिए। मेहनत क्या कीजिए? थोड़ा ज्यादा कीजिए और 30 में 30 लाइए, तभी आप 450 प्लस की ओर जाएंगे। क्योंकि 230 नंबर, जी हाँ 230 नंबर जो होती है वो ऑब्जेक्टिव से ही आती है। 230 नंबर किस चीज से आती है? ऑब्जेक्टिव से आती है। 230 नंबर आपके हाथ में आ जाएगी। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। यहाँ तक क्लियर? किसी को परेशानी और समस्या आई है तो जल्दी से कमेंट करेंगे। और सभी लोग का एकदम सही है तो यस लिखकर जल्दी से भेजेंगे। यस, जल्दी से। चलिए सभी लोग का यस आ रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन की अब बात कर रहा हूँ। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अपने पुत्रों के बालक उन्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और पगली मंगू को छाती से अलग नहीं करती, ऐसा किसने कहा? बहू ने, बेटे ने या पड़ोसिन ने? ऐसा कौन बोला था? जल्दी से बताएंगे जवाब से। 31 नंबर क्वेश्चन का क्या होना चाहिए? ऐसा जो बोला था वो बहू बोला था, क्योंकि जो उनको पोता अच्छा न लगता है आ खाली अपना बेटे पगली एकदम गूंगी है ओकर धैले रहे छे माँ जी। या बहू बोल रहा था, क्योंकि बहू तो ऐसे ही बोलती है। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहा है? मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर
बुलाया। मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया? बड़े पुत्र को, छोटे पुत्र को, बड़े बहू को, छोटी बहू को। मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया? बड़े पुत्र को, छोटे पुत्र को, बड़ी बहू को, छोटी बहू को। 32 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। 32 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बड़े पुत्र को। 32 का ए हो जाएगा आंसर, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, इसका आंसर क्या जाएगा? बड़े पुत्र को। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 33 नंबर क्वेश्चन क्या करे? गोपाल दास नगर द्वारा संपादित एवं अनुदित कहानी कौन सा है? माँ है, ढाते विश्वास, दही वाली मंगा मान नगर। 33 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे, क्या होगा? इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही। कौन सा लिखा गया? माँ ही लिखा गया है। तो यहाँ पर भी आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, है ना? यहाँ पर भी आप लोग को बिल्कुल अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात। क्वेश्चन नंबर 34, खून की कमाई किन की कहानी है? खून की कमाई किन की कहानी है? जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। खून की जो कमाई है वो किन की कहानी है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर जी का खून की कमाई कहानी है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, बढ़ू। चलिए बढ़। क्वेश्चन नंबर 35, मंगू 14 वर्ष की कब हो जाती है? मंगू जो है वो कब 14 वर्ष की हो जाती है? पूस के महीने में, अगहन के महीने में, चैत के महीने में, सावन के महीने में। 35 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। इसका आंसर क्या होगा? अगहन महीने में। अगहन महीने में हो जाएगी तभी मंगू क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 36, मंगू के बड़ी बहन की शादी कब हुई थी? 15 वर्ष पर, 14 वर्ष पर, 13 वर्ष पर या 16 वर्ष पर? तो मंगू की जो बड़ी बहन थी उसको जो शादी कर दी गई थी वो 14 वर्ष पर। कब की गई थी? 14 वर्ष को थी जब मंगू की बहन कम्मू, तब उसकी शादी कर दी गई थी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन की बात करा, मंगू रेलवे स्टेशन कैसे गई थी? साइकिल से, मोटर कार से, पैदल या बैलगाड़ी से? तो जी हाँ, इसका जो आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल सही था, बैलगाड़ी से। 37 नंबर क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी, बैलगाड़ी। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? माजी कहाँ से फिसल गई? ड्योढ़ी से, फर्श से, बेंच से, इनमें से कोई नहीं। 38 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। तो 38 का जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होना चाहिए ड्योढ़ी से। क्या हो जाएगा? ड्योढ़ी से। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूँ। 39 नंबर क्वेश्चन क्या करे? मंगू को कब अस्पताल में भर्ती कराना चाहती थी? जोड़ में, जाड़े में, वर्षा में, गर्मी से, बसंत में? 40 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए गर्मी में, क्योंकि मंगू माँ जो थी मंगू को गर्मी के महीना में ही अस्पताल में भर्ती करना चाहती थी। यहाँ तक क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अगले क्वेश्चन की अब बात करा, क्वेश्चन नंबर 40, माँ ने अस्पताल का हाल चाल किससे पूछा है? डॉक्टर से, पड़ोसन से, कुसुम से, पुत्र से? माँ ने अस्पताल का हाल चाल किससे पूछा है? डॉक्टर से, पड़ोसन से, कुसुम से, पुत्र से? 40 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे, क्या हो जाएगा? जी हाँ, 40 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। 40 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। इसका आंसर क्या होगा बता दो? माँ ने अस्पताल का हालचाल किससे पूछा था? ये हालचाल जो पूछा था वो कुसुम से ही पूछा था। अस्पताल में कैसे रखा जाता है सभी को? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, क्योंकि कुसुम ही ठीक होकर आई थी उसी अस्पताल से। ठीक है, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। 41 नंबर क्वेश्चन, मंगू के दोनों भाई कहाँ कमाते थे? मंगू के दोनों भाई कहाँ कमाते थे? गांव में, शहर में, घर में, इनमें से सभी? मंगू के दोनों भाई थे वो कहाँ कमाते थे? गांव में, शहर में, इनमें से सभी? 41 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे।
सभी लोग, प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वो हो जाएगा क्या? शहर में। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। 42 नंबर क्वेश्चन, अस्पताल में कुसुम को बांध कर रखा जाता था, ऐसी खबर किसको मिला? पुत्र को, माँ को, बहू को, मंगू को? 42 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। 42 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माँ को। ऑप्शन नंबर बी, माँ को। बिल्कुल क्लियर। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, किसको देखने के लिए सारा गांव उमड़ गया था? किसको देखने के लिए सारा गांव उमड़ गया था? कुसुम को, मंजू को, डॉक्टर को, शिक्षक को? तो वह देखने के लिए जो उमड़ गया था वो कुसुम को। किसको? 43 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे कुसुम को, क्योंकि कुसुम ही ठीक होकर आई थी, इसलिए सारा गांव उतर गया था देखने के लिए। तो कुसुम ठीक होकर गई, कुसुम ठीक होकर आ गई है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 44 क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर का, रात में 4-5 बार जांच की जाती है, ऐसा किसने कहा? माँ ने, पुत्र ने, परिचारिका ने या डॉक्टर ने? ऐसा जो बोला था वो परिचारिका बोला था। कौन बोला था? परिचारिका बोला था। शुरू में ही मैंने बता दिया था आप लोग को। ठीक है, और आप बताएंगे आप लोग 44 क्वेश्चन में कितने सही हुए? जल्दी से 44 में 44 किनका सही हुआ है वो फटाफट से आग लगा के भेजेंगे। आग लगा कर आग वाला सिंबल को भेजेंगे फटाफट से, क्योंकि आग लगा देना है। आग लगा देना, क्वेश्चन में भी नहीं, एकदम सारे क्वेश्चन को धुआंधार गर्दा उड़ा देना है। आप लोग को 100 में 100 आना चाहिए। हिंदी में बिल्कुल 100 में 100 आएगी आप लोग को। ठीक है, आप लोग साथ बस जीओसी के साथ जुड़े रहे। आप लोग को एक भी नंबर नहीं कर सकती है हिंदी में। ठीक है, 100 में 100 सभी लोग को आना चाहिए। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। भाषा है, इसमें नंबर को बढ़ती है। ठीक है, अच्छी नंबर आती है सभी लोग का। उसके बाद अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को क्या किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। ठीक है, और सोचते होंगे सर इतना चीज पढ़ा दिए आप, हमको बताए नहीं, इस सब का पीडीएफ भी देते हैं कि ना? तब जी हाँ, बिल्कुल देते हैं। आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो क्यों नहीं और कर सकते हैं? ठीक है, तो फटाफट से क्या करेंगे, इस पीडीएफ को आप लोग लेना चाहते हैं तो हमारे क्या करेंगे, अब इसका पैसा भी देते हैं सर जी? ना जी, बिल्कुल यह जो पीडीएफ है वो फ्री में मिलेगा आप लोग को। पीडीएफ जो है वो फ्री में मिलती है। यहाँ कहाँ? गाइड ऑनलाइन क्लासेज में। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल सा तरीका है, आप हमारे व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम चैनल को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कीजिए। वहां पर आप लोग को इसका पीडीएफ डेली वे में डेली मिलता जा रहा है। ठीक है, 24 घंटे के अंदर इसका पीडीएफ डाल दी जाती है। टेलीग्राम या व्हाट्सएप में, दोनों चैनल में से किसी चैनल पर डाल दी जाती है। कभी कभी दोनों चैनल पर डाल दी जाती है। अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं। और मैं बता दूं, अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, फटाफट से क्या करेंगे, सबसे पहले लाइक कर देंगे। जल्दी से इस वीडियो को क्या करेंगे, लाइक कर देंगे। ठीक है, इस वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, क्योंकि इतना मेहनत से मैं बना रहा हूँ। आप लोग लाइक शेयर नहीं कीजिएगा तो क्या कीजिएगा बताइए? जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए। लाइक कर दीजिए, और शेयर नहीं किए तो फटाफट से आप लोग क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए। क्योंकि यह वीडियो, एक वीडियो बनाने में इतना मेहनत लगती है, आप लोग सोच नहीं सकते हैं जितना मेहनत इसमें लगती है। क्वेश्चन को टाइप करना, वीडियो बनाना, जो शूट करना, उसको ऐसे करना, एडिट करना, वो करना, सारी चीज करने के बाद आप लोग को प्रोवाइड की जाती है बहुत ही सही ढंग से। ठीक है, आप लोग के प्यारा सा एक थैंक यू पेश करता हूँ। अब फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय। राधे राधे, राधे कृष्णा, बाय।